तुमसे तुम तक, एक नई शुरुआत की दहलीज पर। अनु की जिंदगी में तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक और पिता की दुकान वापस मिलने की खुशी थी। विपिन और उसके परिवार के खात्मे से एक राहत का एहसास था। सब कुछ ठीक हो गया था। झंडे और आर्यवर्धन ने मिलकर अनु की जिंदगी से एक बड़ा बोझ हटा दिया था। लेकिन फिर भी अनु के दिल के किसी कोने में एक बेचैनी अब भी बाकी थी। उस अधूरे प्रेम की टीस, जो वो कभी आर्यवर्धन को बता ही नहीं सकी। वो लव लेटर, जो उसने कांपते हाथों से आर्य के लिए लिखा था, आज भी उसके पर्स के अंदर चुपचाप पड़ा था। ना वो आर्य को दे पाई, ना वो कह पाई कि उसका दिल कब आर्य के लिए धड़कने लगा था। और अब आर्यवर्धन खुद उससे दूर भाग रहा था। आर्य की उलझन। आर्यवर्धन के मन में ज्वालामुखी फूट रहे थे। वो जानता था कि अनु उससे प्यार करती है। उसकी आंखों ने, उसकी खामोशियों ने सब कुछ कह दिया था। लेकिन आर्य खुद को रोक रहा था। उम्र का फासला, सामाजिक बंधन और अपनी बीती जिंदगी की परछाइयां, ये सब उसे खींच रहे थे। अगर मैं अनु से शादी करता हूं, तो क्या मैं उसके जीवन के रंग छीन लूंगा? आर्य रोज खुद से यही सवाल करता था। उसका दिल कहता था, हाँ करो, अनु तुम्हारी खुशी है। लेकिन दिमाग डराता था, नहीं, तुम उसके लिए सही नहीं। सिद्धि माता की भविष्यवाणी। इसी कशमकश के बीच एक दिन आर्यवर्धन की मुलाकात होती है सिद्धि माता से। उनकी आंखों में झलकती दूरदृष्टि, उनके चेहरे पर वो शांति, मानो समय खुद उनके आगे नतमस्तक हो गया हो। सिद्धि माता ने कहा, जो लिखा है नियति में, वह कोई नहीं बदल सकता, ना तुम, ना कोई और। अनु और तुम एक ही धागे से जुड़े हो। अब समय आ गया है जब प्रेम अपने अंजाम तक पहुंचेगा। आर्य चौंका, उसकी सांसें थम गईं। क्या यह संकेत था? क्या उसे अब भागना बंद कर देना चाहिए? ऑफिस में पहली झलक, रोमांस की शुरुआत। दूसरे दिन ऑफिस में अनु पहुंचती है। वहां माहौल कुछ अलग है। थोड़ी हलचल, थोड़ी सजावट और बैकग्राउंड में हल्की सी संगीत की धुन। अचानक आर्यवर्धन सामने आता है, सूट में, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और ही था। एक दर्द, एक प्यार और एक कबूलनामा। अनु, एक डांस करेगी मेरे साथ? उसकी आवाज कांप रही थी। अनु ने बिना कुछ कहे हाथ बढ़ाया। कमरे में न कोई और,